बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अस्ताब अकेडमी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद करते हैं। और जैसा कि हमारी एक्सरसाइज 1.5 चल रही है, जिसके अंदर हमने अपने फर्स्ट 3 पार्ट सोल्व कर लिए हैं। इसके अंदर हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर हमने दोनों चीज़ों को, एडजॉइंट के ऊपर डिटर्मिनेंट को भी सोल्व किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट अगर देखें तो इसके अंदर 3 साइड्स है मेरे पास। एक है ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए, दूसरा है एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय ए, और तीसरा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई। से मुराद क्या होगा, आपके पास आइडेंटिटी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर क्या काम करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए, यानी कि ए को तो अगर मैं एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे सबसे पहले जो मेरे पास वैल्यू ए है मुझे इसका एडजॉइंट लेना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, मुझे एक दफा ही हम ले लेंगे टेकिंग एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 1। इसके अंदर देखिए, जब हम एडजॉइंट लेंगे तो सबसे पहले जो मेरे पास डायगोनल एंट्रीज है इनकी हम क्या चेंज करेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, इनकी जगह चेंज कर देंगे 6 और 1, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज इनके हम क्या चेंज करेंगे बेटा, साइन चेंज करेंगे, -2 और -4। ये मैंने एक ही स्टेप के अंदर इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, ये मेरे पास आ गया बेटा जी एडजॉइंट ए। अब हम क्या करेंगे, पहले हम ए और एडजॉइंट ए को हम मल्टीप्लाई कर, इसको अगर मैं नाम दे दूं कि ये मेरे पास मैट्रिक्स नंबर 1 है, इसको नाम दे दिया 2 है, और इसको भी नाम दे दिया कि ये 3 है। तो क्या काम करेंगे, सबसे पहले अगर मैं 1 को यूज करता हूं, ए और साथ लिखा हुआ है एडजॉइंट ए, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वैल्यू जो मुझे लिखनी पड़ेगी वो किसकी लिखनी पड़ेगी, ए की, 1 2 4 एंड 6, और उसके बाद एडजॉइंट ए की वैल्यू ये निकली है मेरे पास 6 -2 -4 एंड 1। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चीज होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, वही हमारा दोबारा मल्टीप्लाई वाला ही काम आ गया। 1 को 6 से, 2 को -4 के साथ, फिर 1 को -2 के साथ, +2 को किससे करेंगे, 1 के साथ, फिर इसके बाद 4 को किससे करेंगे हम, 6 से, +6 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा इसका, 6 1 ज़ा 6 +- 4 2 ज़ा 8, 6 4 ज़ा 24 +- 6 4 ज़ा 24, -2 +2 1 ज़ा 2, -8 +6। तो आंसर क्या आएगा इसका, प्लस माइनस माइनस, बड़ा साइन माइनस क्या है, -2, ये कैंसिल होके आ जाएगा 0, इसका भी 0, और -8 + 6 आंसर क्या आएगा मेरे पास, -2 आंसर आ गया। ये इसको सोल्व कर लिया मैंने जो है वो 1 वाले को, यानी कि 1 वाले का आंसर मेरे पास आ गया बेटा जी। क्या वैल्यू थी ये बोला, ए एंड एडजॉइंट ए। अब सेम इसी तरह जब हम सेकंड वाले को करेंगे तो इसमें फर्क किस चीज का है, तो इस वाले में अगर देखें एडजॉइंट की वैल्यू पहले है और ए की वैल्यू बाद में, फर्क तो कोई नहीं आएगा, सिर्फ 6 पहले आ जाएगा और 1 बाद में आ जाएगा। चलें इसको भी लिख लेते हैं, एडजॉइंट ए साथ मेरे पास आ जाएगा ए। एडजॉइंट ए को अगर सॉल्व करेंगे तो एडजॉइंट ए मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 6 -2 -4 एंड 1, और साथ ए की वैल्यू मेरे पास 1 2 4 6। तो ये दोनों वैल्यूज को लिख लिया। अब जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, +- 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 के साथ।
तो इसके बाद -4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस जो है वो -4 को हमने कर लिया 1 से, फिर इसके बाद जब 1 को हम 4 से करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 4 -4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। तो क्या चीज़ बनेगी इसकी देख लें ज़रा। 6 1 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 आ गया। इसको भी करें 6 2 ज़ा 12 -12 आ जाएगा, -4 +4 और इसका -8 एंड +6। तो आंसर आ गया 6 - 8 का आंसर आ जाएगा -2। 12 - 12 कैंसिल हो के 0, 4 4 से कैंसिल हो के तो आपके पास आंसर क्या आ गया बेटा इसका 0, -8 + 6 इसका भी आंसर आ जाएगा। यानी कि अभी तक जो मैंने मैट्रिक्स नंबर 1 और मैट्रिक्स नंबर 2 को जो सॉल्व करके आंसर निकाला है, अभी तक जो दोनों का आंसर है वो मेरे पास क्या है बेटा जी, सेम है। फिर इसके बाद जब हम इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे उसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, साथ लिखा हुआ है आई से मुराद क्या, आइडेंटिटी। इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके अंदर हमने जो मैट्रिक्स पढ़ा था आइडेंटिटी का, उसी को हम यूज़ करते हुए इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखें फ्रॉम मैट्रिक्स 3 इसके अंदर लिखता है डिटर्मिनेंट ए और साथ किससे मल्टीप्लाई करना है इसको, आई से मुराद क्या था हमारे पास, आइडेंटिटी 1 0 0 एंड 1, इसको हमने बेटा जी पढ़ा हुआ है। अब पहला काम तो हमारा ये है कि मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेना है। तो जब मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए लूँगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास है 1 2 4 एंड 6। तो इसका जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 6 1 ज़ा 6 -8 आंसर मेरे पास आ गया इसका -2। अब आगे क्या करना है हमने, आगे हमने इसके अंदर यही चीज़ करनी है कि डिटर्मिनेंट ए को हमने जब आई से मल्टीप्लाई करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए साथ ब्रैकेट में आ जाए, मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकला -2 और आइडेंटिटी 1 0 0 एंड 1। तो जब हम -2 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा देख लें ज़रा। -2 को 1 से करेंगे, -2 को 0 से करेंगे 0, -2 को 0 से करेंगे 0, -2 को 1 से करेंगे, जो है वो मेरे पास आंसर इसका भी क्या आ गया -2। यानी कि अब मैट्रिक्स नंबर 1 2 एंड 3 अगर आप इन तीनों को देखें तो इसका मतलब क्या होगा मेरे पास कि ये जो तीनों साइड मेरे पास आपस में क्या आ गए बेटा जी, इक्वल आ गई, तो वेरीफाई भी हो गया। ठीक है कि ये 3 की 3 साइड्स मेरे पास क्या आ गई, इक्वल आ गई। यानी कि फ्रॉम 1 2 एंड 3 हैंस ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए और साथ क्या आ जाएगा, आई आ गया मेरे पास। तो ये तीनों साइड मेरे पास आ गई इसके इक्वल। अब ये भी लॉन्ग क्वेश्चन था आपके पास, अब इसी का सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं, वो भी हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन ही होगा। तो देखें ज़रा उसको कि हमने उसके अंदर कैसे सिंप्लीफिकेशन करनी है। जी सेकंड पार्ट है, इसके अंदर जो चीज़ मैंने सॉल्व करनी है, पहले लिखा हुआ है बी एंड बी का इनवर्स इज इक्वल टू आई और इक्वल टू बी इनवर्स एंड बी। यानी कि अगर मैं बी और बी का इनवर्स लूँ वो भी किसके इक्वल आएगा मेरे पास, आई के। बी इनवर्स और बी करेंगे उसका भी आंसर मेरे पास किसके इक्वल आएगा, आई के, यानी कि आइडेंटिटी के। यानी कि इससे हमारे काम में ये आसानी ज़रूर हो गई है कि मेरे पास इन दोनों का जो आंसर आना चाहिए वो आइडेंटिटी आना चाहिए, और आइडेंटिटी हमारे पास वही जो भी हमने पढ़ा है 1 0 0 एंड 1, यानी कि ये आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आप
ये वाली साइड को देखें तो इसके अंदर लिखा हुआ है b मल्टीप्लाई बाय b का इनवर्स। तो मुझे सबसे पहले इसके अंदर क्या काम करना पड़ेगा कि पहले अगर b को मैंने अगर b इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है तो मुझे तो पहले b का इनवर्स चाहिए, ठीक है। तो अगर b का इनवर्स मुझे चाहिए तो फॉर्मूला हमारे पास उसके लिए क्या चीज़ होगी, b का इनवर्स हमने पढ़ा था कि b का इनवर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट b ओवर b का डिटर्मिनेंट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यही जो है वो सॉल्व किया था। तो b का इनवर्स अगर मैंने फाइंड करना है तो मुझे सबसे पहले b का क्या लेना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट, ताकि पता चले कि ये मैट्रिक्स मेरे पास जो है वो सिंगुलर है कि या नॉन सिंगुलर है। पहले ये चेक कर लेते हैं, 3 -1 2 एंड, तो जब इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे 3 मल्टीप्लाई आ जाएगा -2 -1 मल्टीप्लाई आ जाएगा 2, आंसर आ जाएगा इसका -6, माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, तो 2 1 क्या आ जाएगा आपके पास बेटा इसका 2 आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, -6 + 2, आंसर आ गया इसका बेटा जी -4। ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका सोल्यूशन हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। अब b के इनवर्स के लिए मैंने डिटर्मिनेंट तो ले लिया, अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे अब इसका एडजॉइंट लेना पड़ेगा। तो जब इसका हम एडजॉइंट लेंगे तो देखें कि हमारे पास क्या इसका आंसर आएगा। टेकिंग एडजॉइंट, एडजॉइंट b, अब एडजॉइंट b के अंदर क्या चीज़ होगी, डायगनल्स की जगह चेंज कर दी -2 3, और नॉन डायगनल का साइन चेंज कर दिए, माइनस में है किस में आ जाएगा प्लस में, और ये प्लस में है किस में आ जाएगा माइनस में, ठीक है। तो ये तो आ गया बेटा जी मेरे पास इसका आंसर। अब मैंने जो फाइंड आउट करना है वो पहले b का इनवर्स, तो मैं यहाँ पर ही फाइंड कर रहा हूँ, एज वी नो b इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट b ओवर b का डिटर्मिनेंट होगा। तो एडजॉइंट b किसके को निकलेगा मेरे पास, -2 1 -2 एंड 3 डिवाइडेड बाय b का डिटर्मिनेंट मेरे पास निकला है -4। तो इसको जब हम -4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। फिर हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जी, b से। तो इसमें एक आसान तरीका मैं आपके लिए जो है वो आपको यहाँ से बता रहा हूँ, वो क्या होगा कि ये तो मेरे पास निकल आया ना b इनवर्स का आंसर, अगर मैं इसको डिवाइड में लिख दूंगा, डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी फ्रैक्शन में। तो जब फ्रैक्शन में आ जाएगी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आगे जाके मैं फिर थोड़ा सा काम एलसीएम का करना पड़ेगा, तो वहां पर गलती के चांसेस बच्चे जो है वो ज्यादा करते हैं। तो इसलिए आपने क्या काम करना है, जब आपने आंसर निकाल लिया तो आपके पास जो -4 डिवाइड, इसको आप अभी डिवाइड ना करें, आप क्या काम करें, पहले आप b और b इनवर्स को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा लास्ट उसको हम किस पे डिवाइड कर देंगे, -4 पे, तो इजीली हमारा आंसर आ जाएगा, हमें कोई एलसीएम वगैरह काम नहीं करना पड़ेगा। तो जब पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं b एंड b का इनवर्स। b की वैल्यू जो मेरे पास है वो है 3 -1 2 एंड -2, और b का इनवर्स का जो आंसर मेरे पास निकला है वो ये निकला है -2 1 -2 एंड 3 डिवाइडेड बाय आ गया 4। तो क्या चीज़ होगी, b एंड b का इनवर्स -4 आया है, तो इसको हम निकाल लेते हैं बेटा साइड पे, और उसको पहले हम मैट्रिक्स को दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना, तो इसको मैंने डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस फिर सेकंड -2 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस फिर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करके लिख लिया, तो अब इसका आंसर लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा, +-6 माइनस माइनस प्लस 2 1 2 3 1 3 प्लस माइनस 3 1 3 प्लस माइनस 2 2 4 माइनस माइनस प्लस 2 2 4 आ जाएगा, 2 1 2 प्लस माइनस, वो भी आंसर आ गया मेरे पास -6, 3 टू द -6। तो क्या चीज़ बनेगी, -1/4, इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास -4, 0 कट गया, फिर इसका भी आंसर क्या आएगा, कट गया, 0 आ गया,
और इसका आंसर आ जाएगा -4। अब चेक करें, आपके पास एक आसान सी वैल्यू बन गई है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली -1/4 को जब अंदर दोनों वैल्यूज़ के साथ सोल्व करेंगे, यानी कि डिवाइड करूँगा मैं इसको, तो -1/4 मल्टीप्लाई बाय -1/4 मल्टीप्लाई बाय -4। आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस माइनस से ये 4 से ये 0 से करेंगे 0 ही, माइनस माइनस से ये 4 से आंसर आ जाएगा मेरे पास इसका 1 0 0 और 1। तो ये जो मेरे पास आंसर निकला ये किसके इक्वल होता है बेटा जी, मेरे पास आइडेंटिटी के। तो उसने यही कहा था कि इसका अगर आंसर निकलेगा तो वो भी किसके को निकलेगा, आइडेंटिटी के। अब हम बी इनवर्स और बी को, फ़र्क क्या है कि बी इनवर्स फर्स्ट पे आ गया और बी की वैल्यू बाद में आ गई। ये सारा काम तो वही जो मैंने अभी किया, ये सारा काम इसी तरह पड़ा रहेगा, सिर्फ आगे हमने बी इनवर्स और बी को मैंने जो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन किया उसी को मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे देख लें कि मेरे पास इसका भी आंसर जो है वो आइडेंटिटी का वही निकला है, तो उसका भी आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। तो इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ज़रा देखें। सिंप्लीफिकेशन आपने एक मरतबा ही करनी है, बी का डिटर्मिनेंट और इनवर्स आपने एक दफ़ा दोबारा जो है ये काम दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो चीज़ मैंने सॉल्व करनी है उसमें बी का इनवर्स स्टार्ट में और बी की वैल्यू बाद में है। बी का इनवर्स ये निकला है -2 1 -2 3, और डिटर्मिनेंट का आंसर क्या था हमारे पास -4। फिर सेम इसी तरह साथ में वैल्यू बी की चाहिए, बी की वैल्यू है 3 -1 2 और -2। अब डिटर्मिनेंट जो है उसको तो हम निकाल लेते हैं साइड पे ताकि बाद में उसको डिवाइड कर सकें। -2 को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, फिर सेम इसी तरह -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, -2 को मल्टीप्लाई -1 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। ठीक है, वही काम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट, सेकंड रो सेकंड। -1/4 सॉल्व करेंगे तो -6 + 2 आ गया, इसका माइनस माइनस +2 प्लस माइनस -2 -6 + 6 माइनस माइनस और प्लस माइनस -6 आ गया। तो यहाँ से देखेंगे -1/4 -4 आ गया, 0 आ गया, इसका भी 0 आ गया, -4 है। तो इसको जब हम अंदर सॉल्व करके मल्टीप्लाई करेंगे -1/4 मल्टीप्लाई बाय -4, इसको भी -1/4 मल्टीप्लाई बाय 0 -1/4 मल्टीप्लाई बाय 0 -1/4 मल्टीप्लाई बाय -4। तो जब इसको भी सोल्व करके आंसर लिखेंगे, -1 से कैंसिल 4 4 1 आ गया, 0 से करेंगे 0, इसको भी 0 से करेंगे 0, -1 से कैंसिल 4 4 से कट के आंसर दोबारा क्या आ गया मेरे पास। तो ये भी आंसर किसके इक्वल होता है मेरे पास, आइडेंटिटी के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने ये साइड और इस साइड को भी सोल्व किया तो हमारा जो है वो आंसर दोनों का किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के। तो यही चीज़ हमने क्या करनी थी बेटा जी, प्रूव करनी थी। हैंस प्रूव दैट बी एंड बी का इन्वर्स भी किसके इक्वल आ गया, आई के, और बी का इन्वर्स और बी ये भी किसके इक्वल आ गया मेरे पास, आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन को सोल्व किए हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। और आगे हमारा एक क्वेश्चन नंबर 5 रह गया और 6 रह गया, तो वो भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का ही पोर्शन होगा, तो वो हम कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही था। थैंक यू सो मच।